और अब बात करेंगे बादल बम से बर्बादी की तस्वीर आई है। बहती जिंदगियां कैमरे में तो कैद हो गई, लेकिन उनमें से कुछ को बचाना मुश्किल था। यूपी, उत्तराखंड, एमपी और महाराष्ट्र से जो तस्वीरें सामने आई हैं वो हैरान करने वाली हैं। सबसे पहले देखिए पुणे का एक वीडियो जिसमें एक युवक जिंदगी के लिए जंग करता दिख रहा है। क्या ये लड़का बह जाएगा? क्या इस लड़के को कोई बचा पाएगा? धार की मार से मौत होगी या बच जाएगा? सैलाब में कहां तक बहते गया? क्या रेस्क्यू टीम इस तक पहुंच पाई? दिल दहला देने वाली ये तस्वीरें महाराष्ट्र के पुणे जिले की हैं। जुन्नार गांव में जबरदस्त सैलाब की चपेट में यह शख्स आ गया है। तेज बहाव के बीच युवक ने सैलाब से लड़कर बाहर निकलने की कोशिश की। उसकी बाईं ओर एक हैंडपंप था। युवक उसी तरफ बचकर निकलना चाहता था। धार की रफ्तार से लड़ते हुए बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा था। इस शख्स ने खुद को सैलाब से बाहर निकालने की लाख कोशिशें की, लेकिन लहरों की रफ्तार के आगे इसकी कोशिशों ने जवाब दे दिया और ये पानी में बह गया। पानी में बहने के दौरान भी हाथ पैर चलाता रहा ताकि किनारे आ जाए, लेकिन पानी की धार इतनी तेज थी कि उसकी हर कोशिश बेकार जा रही थी। पानी ऊंचाई से नीचे आ रहा था, इसलिए रफ्तार काफी तेज थी। सड़क किनारे कुछ लोग खड़े थे, लेकिन उनके पास मदद करने के लिए कोई उपाय नहीं था। ऊपर से दो धाराएं आकर नीचे एक जगह मिल रही थीं और वहां से तेजी से नीचे की तरफ जा रही थी। हर मोड़ पर लग रहा था कि युवक बच जाएगा, लेकिन पानी के बवंडर में युवक की हिम्मत सिलेंडर कर गई और वो तेजी से नीचे बहता चला गया। ऐसे मेरे सभी नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चे, मैं इस अवसर पर अक्षय पात्र फाउंडेशन का और हंस फाउंडेशन का और हमारे शिक्षा विभाग के सभी अधिकारीगणों का, जिनके संयुक्त तत्वाधान में ये, जैसा धन सिंह जी कह रहे थे, ये त्रिवेणी यहाँ से प्रारंभ हो रही है। इस अवसर पर मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ कि एक शानदार काम आज से यहाँ से प्रारंभ हो रहा है और नर सेवा ही नारायण सेवा, इस ध्येय को मानकर सामाजिक, धार्मिक और परमार्थ कार्यों की राष्ट्रव्यापी अनवरत श्रृंखला चलाने वाले श्रद्धेय भोले जी महाराज और श्रद्धेय माता मंगला जी का मैं कोटि कोटि उनका नमन करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं कि वो लगातार हमारे सभी कार्यक्रमों को इस प्रकार से बढ़ाने का काम करते हैं। अभी भाई धन सिंह जी यहाँ से बता रहे थे कि चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो या चिकित्सा का क्षेत्र हो या उत्तराखंड के अंदर हो या देश भर के अंदर, और विशेषकर से उत्तराखंड के अंदर बहुत सारे अस्पतालों को आपके सहयोग से चलाने का काम हो रहा है। आज विवेकानंद हेल्थ मिशन के हॉस्पिटल हैं, अनेकों स्थानों पर अनेकों हॉस्पिटल हैं। डायलिसिस का काम है, वो आपके सहयोग से पूरे उत्तराखंड के अंदर चल रहा है। उसकी जितनी सराहना की जाए उतना कम है और निस्वार्थ सेवा देने का काम आपके माध्यम से। पिछले दिनों जब कोरोना महामारी आई थी, उस कोरोना महामारी के समय में सभी जगह पर ऑक्सीजन के सिलेंडर पहुंचाने का काम, ऑक्सीजन के कंसंट्रेटर पहुंचाने का काम, पीपीपी किट पहुंचाने का काम, साथ में ऑक्सीमीटर से लेकर जितने प्रकार की भी जो चाहे मेडिसिन हो, उन सभी को देने का काम आपके संस्थान के द्वारा, हंस फाउंडेशन के द्वारा किया गया। और मुझे अच्छी तरह से पता है कि जब बहुत सारे लोगों का खाना भी नहीं बन पा रहा था, खाने की भी कमी हो गई थी, उस समय भी आपने लोगों के घरों तक सीधे सीधे राशन पहुंचाने का काम भी आपने किया। तो ऐसे तमाम कार्य आपके द्वारा लगातार बढ़ाए जा रहे हैं और कहते हैं सेवा ही परमो धर्मो, इसी का अनुसरण करने वाले हमारे
सनातनी हमारे शास्त्रों में कहा गया है, इस्तस्य भूषणम दानम, अर्थात हमारे हाथों का आभूषण तो दान ही है, जो दान करते हैं और वो भी निस्वार्थ दान। इस प्रकार का दान जिससे कोई अपेक्षा न हो, तो इसके लिए आज मुझे अपार हर्ष की अनुभूति हो रही है कि इन दो धर्म वाक्यों को अपने कृत्य से सिद्ध करने वाले अक्षय पात्र फाउंडेशन का अब हमारी देवभूमि में भी उपस्थिति हो गई है। और आपका एक अक्षय पात्र का काम, मध्याह्न भोजन का काम गदरपुर में जहाँ पर चल रहा है, वहीं अब देहरादून में भी ये योजना प्रारंभ हो गई है। आज मुझे बताया गया, अंदर जाकर देखा मैंने कि बहुत रोटी ऐसा लग रहा था कि अभी खा लें। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।